जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे 2026 से और 27 में जो एग्जाम देने वाला है। उन सभी विद्यार्थियों से मैं यह कहना चाहूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल है सनराइज पब्लिक स्कूल एंड ट्यूशन सेंटर पाठशाला। तो आइए मैं सबसे पहले क्लास 10 का पहला चैप्टर 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों का समक्ष लेकर प्रस्तुत होता हूँ और इस वीडियो में बने रहिए, पूरे ध्यान पूर्वक देखते रहिए। ठीक है, कॉपी और कलम दोनों लेकर बैठिएगा और जैसे हम बनाते हैं वैसे आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो आपको हम बता दें 1.1 का क्लास 10 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो कि बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए और यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम पर हल करने के लिए पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम के सूत्र पे आपको सजा देना है, बस और कुछ नहीं, जो कि आप लोग 7-8 में पढ़ रखे होइएगा एचसीएफ कैसे निकलता है। चलिए ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, हम सबसे आपको एचसीएफ बताने की कोशिश करेंगे। आइए पहले हम पहला नंबर जो है एचसीएफ हम कैसे बनाया जाता है इसको हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 135 और 200 कितना है, 25 है। ठीक है, अब इसका हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग निकालने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके बाद सजा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो देखिए अगर मान लेते 135 के पहाड़ा पढ़िएगा, 225 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यही तो होता है ऐसे। तो जैसे भाग लगाइएगा तो 2 मरतबे लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए आप 1 मरतबे लगाइएगा। ठीक है, एक बार में लगाइएगा तो 135 घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब देखिए 2 में से तो 3 घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, घटेगा नहीं। घटने के बाद क्या करेंगे, इसको दहाई लेंगे, जो दहाई लेंगे वो 10 के बराबर आता है। कितने के बराबर, 10 के। तो 2 है, 10 आया, कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 3 जाएगा तो 9। अब ये बच गया कितना, 1, है कि दहाई ले लिए तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि कट जाएगा। ठीक, उसके बाद फेल कीजिएगा, इसको घेर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या उतारेगा 135। अभी भी आप 90 का पहाड़ा पड़िए, 135 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 2 मरतबे लगाए 180 हो जाएगा, जो कि 135 है, तो आपको भी एक ही मरतबे लगाना है। ठीक है, यहाँ भी आपको 90, और जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45। और फिर एचसीएफ कहने का मतलब होता है आप लोग जब तक आपको 0 नहीं आता है शीर्ष पर, जब तक आप लोग लगाते रहिएगा। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ में अब कौन उतरेगा, 90, 45 दूना 90। अब देखिए मेरा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि अवस्था की हुई। अब इसमें कहिए कि सर एचसीएफ कितना होगा, तो हम बोलेंगे जो जिस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ 45 हुआ। ठीक है, अब जैसे आप एचसीएफ निकाल लिए, ठीक है, तो अब करना क्या है, बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या, अब उसको भी हम लोग जान जाते हैं। तो चलिए आइए इसको हम लोग सजाते हैं, जो एचसीएफ निकाले पहला नंबर क्वेश्चन को सजाते हैं। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना की, माना की लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब होता है कि इसमें आइए क्वेश्चन की ओर में, ये जो सबसे ज्यादा होता है इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक, जिसे हम लोग बी से सूचित करते हैं। किससे, बी से। और इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, जितना बार में लगाते हैं भागफल। ठीक है, जिसे हम क्यू से सूचित करते हैं। और जो नीचे आता है घटने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेष फल बोलते हैं। इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। चलिए इतना बात समझ में आया। और आइए यूक्लिड विभाजन करते हैं किसको, तो देखिए पहले आप इस क्वेश्चन में देखिएगा, जो सबसे बड़ा होगा वही होगा भाजक। हमेशा बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भाजक और भाज्य हमेशा दिया रहता है। ठीक है, आपको 2 ही चीज निकालना पड़ता है, वह होता है एक भागफल, आप कितना मर्तबे लगा रहे हैं, और जितना मर्तबे लगा रहे हैं उसके बाद जो घट के आता है वही आपका क्या बच जाता है, शेषफल। तो याद रखिएगा हमेशा भाज्य और भाजक दिया रहेगा। तो आपको भाज्य कितना दिया, यानी कि ए की वैल्यू कितना दिया है, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ए की वैल्यू कितना दिया है, 225। तो अब 225 लिख दीजिएगा। ठीक है, और बी की वैल्यू कितना दिया है वो भी देख लीजिए, बी की वैल्यू यानी कि 135 दिया है भाज्य। चलिए अब यहां तक समझ में आया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहां तक जैसे समझ में आ गया तो अब कुछ करना नहीं है, अब थोड़ा देर और सब्र कीजिए कि अब समझिए बनिए गया। ठीक है, अब आइए सूत्र से, जैसे सूत्र से, सूत्र से, तो सूत्र से क्या होता है, अब यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है आपको क्या पता है, तो देखिए फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आप कह सकते हो ओ से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। ठीक है, सॉरी, 0 से 12 या बराबर आर, आर से बड़ा बी होना चाहिए। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक है,
अब जैसे लिखने के बाद अब कुछ करना नहीं है, आपको सजा देना। अब बताइए इसमें ए की वैल्यू कितना है, तो सर 225 है, तो सर 225 लिख दिए। अब बी की वैल्यू बताइए, तो बी की वैल्यू सर 135 है। अच्छा, इसमें 135 में 225 में कितना मरतबे भाग लगाए हो, तो सर एक मरतबे लगाए। कितने मरतबे, एक मरतबे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, एक लिखिएगा। जितना मरतबे आप भाग लगाइएगा वही क्यू की वैल्यू होगा, ठीक है। आप प्लस प्लस यानी कि शेषफल सर घटाने के बाद कितना आया, तो 90 आया है। कितना आया, 90। अभी बताइए ये जीरो आया, नहीं आया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं शेष इज नॉट इक्वल जीरो, ठीक है। अभी भी मेरा शेषफल जो है जीरो के बराबर नहीं आया। अब फिर सजाइए, फिर आप कहिएगा सर अब इसको शेषफल आप थोड़ा देर के लिए भोर पर आ जाइएगा, ठीक है। अब दूसरा का चरण में क्या किए है, अब 90 में 135 से भाग लगाए, लगाए हो ना, तो अब 135 आपके लिए ए हो जाएगा, जो आपका शेषफल था वो आपका हो जाएगा बी यानी कि भाजक हो जाएगा, और जितना मर्तबे लगाया वो क्यू हो जाएगा, और जो घटाने के बाद आया है आर वो शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा का चरण में देखिए, दूसरा का चरण में आप देख हो पाइएगा 135 आपका हो जाएगा ए की वैल्यू बराबर बी, बी की वैल्यू कितना है, तो आप कितना मर्तबे लगाए हो, 90 है, तो 90 है गुने आप कितना मर्तबे लगाए हो, तो सर एक मर्तबे लगाए हैं, प्लस शेषफल घटाने के बाद कितना आया सर 45 आया, तो 45। अभी भी बताइए शेषफल आया जीरो, नहीं आया, तो इज नॉट इक्वल शेषफल लिख दीजिएगा, ठीक है। जितना अच्छा से नंबर मतलब लिखिएगा उतना ही अच्छा से नंबर भी देगा बिहार को, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा का चरण में क्या करना है, अब फिर आपको ये शेषफल वोट पर आ जाना है, ठीक है। अब कितना मतलब ये जो 90 है आपका ए बन जाएगा, ये आपका बी यानी कि जो शेषफल था वो भाजक बन जाएगा। आपने कितना मर्तबे लगाया, तो सर दो मर्तबे, वो क्यू की वैल्यू घटने के बाद सर कितना आया, जीरो यानी कि वो शेषफल हो गया, ठीक है। तो आप यहीं पे लिख दीजिएगा 90 जो होगा आपका बनेगा ए जो होगा 90 जो होगा वो ए की वैल्यू हो जाएगा, बी यानी कि जितना मर्तबे आप लगाए हो वो बी यानी कि 45 बी की वैल्यू हो जाएगा, गुने कितना मर्तबे लगाए हो सर, तो दो मर्तबे लगाए हो तो दो हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद सर शेषफल कितना आया सर जीरो आ गया, ठीक है। तब जीरो हो गया तो आप क्या कीजिएगा सर, तो कुछ करना नहीं है, आप लिख सकते हो शेषफल बराबर है जीरो के, हो गया। अब लिख सकते हो क्योंकि एचसीएफ मेरा जो है हुआ एचसीएफ कितना कितना का था, कहोगे सर 225 और 135 का जो है ना कितना मर्तबे आया, कट गया तो पूरा, तो सर 45। यहाँ भी आप देख सकते हो बी की वैल्यू, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितना है 45 है सर, आंसर हो गया। हाँ सर ऐसा ये सजा देना बस हो गया, आपको इसी को बदल के भाजन देना, जो कि मैंने पहला ही वीडियो में मैं इसी वीडियो में तो पहला क्वेश्चन मैं अच्छा से जैसे समझाया था वैसा ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर आप देख लीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा लिख देता हूँ, ठीक है। जो कि आप लिखिएगा माना कि और ए की वैल्यू जो होगा सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो सॉरी ए की वैल्यू यानी कि आपका हो जाएगा कौन, ए की वैल्यू आप लिख लीजिएगा 38 22 22, जो सबसे ज्यादा रहता है वो ए यानी कि भाज्य हो जाता है, और बी की वैल्यू जो होगा ना जितना मर्तबे आप लगाओगे वही हो जाएगा यानी कि भाजक बी की वैल्यू। आप एक ही बार में कटा दीजिएगा, 195 बार में लग जाएगा, ठीक है। और 195 बार में जैसे लगेगा तो एक ही बार में ही जीरो आ गया, तो कहिएगा सर इसका एचसीएफ कितना होगा, तो 196 होगा कि एक बार में ही लगा है, ठीक है। और सजा दीजिए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ओ से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी है, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितना है, तो सर 38 22 22 जीरो ले जा, दो दो जीरो, बी की वैल्यू कहोगे सर बी की वैल्यू कितना है, तो सर 196 प्लस सॉरी गुना, अब क्यू की वैल्यू आप कितना मर्तबे लगाए हो, क्यू की वैल्यू कितना मर्तबे आप लगाए हो, 195 मर्तबे, प्लस शेषफल कितना है सर जीरो, एक ही बार में आ गया, तो एक बार में ही आ गया है तो आप एक ही लाइन में सजा के लिख सकते हो शेषफल बराबर आ गया जीरो के। इसलिए जो मेरा एचसीएफ है 38 22 22 जीरो कॉमा 196 का जो है 196 ही, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और देखते रहिए। अब हम दूसरा नंबर यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, मैं पहले ही बता दिया था पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन।